नमस्कार दोस्तों, देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो आप सभी दोस्तों देहरादून स्टडी पॉइंट से जुड़े हैं, तो हमारी कोशिश है और अच्छी कोशिश है दोस्तों, हमेशा अच्छी कोशिश रहेगी आपके लिए कि आपका सिलेक्शन जो आने वाले एग्जाम है आपके पुलिस का, पटवारी का, लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड का या फिर जो भी अन्य एग्जाम जहाँ पर भी डाटा पूछा जाता है वहाँ पर आपका सिलेक्शन करवाएं। तो इसी सीरीज में दोस्तों सबसे पहले आपको 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो यहाँ पर एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाने हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 1000 एमसीक्यूज हिंदी के वो प्रोवाइड करवाने हैं। तो कोशिश है दोस्तों आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन में देहरादून स्टडी पॉइंट एक अहम भूमिका निभाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, कल हम आपको यहाँ पर जो ग्राम विकास अधिकारी 2021-22 का जो पेपर है वो आपको कराने वाले हैं सोल्व। और एक पेपर यहाँ पर ये होगा और दूसरी कोशिश ये भी है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इस पेपर के साथ साथ आपको जो यूकेपीएससी का पेपर है वो भी आपको सोल्व करवाएं। तो 2 पेपर कल सोल्व करवाने की हमारी पूरी कोशिश है, इसलिए आज क्लास थोड़ा लेट भी है दोस्तों। और इसलिए जो डाटा है, क्योंकि हमें आपको डाटा जो प्रोवाइड करवाना है ऐसा ही नहीं कराना है कि जो पेपर में दिया है आपको आंसर बताते चलना है। नहीं दोस्तों, हमने हमेशा कोशिश की है कि जो भी क्लास आपको प्रोवाइड करवाएं, जहाँ पर भी हमने आपको पेपर सोल्व करवाए हैं, डिटेल से कराने की कोशिश की है कि आने वाले एग्जाम में अगर वहाँ से क्वेश्चन ना बने तो उसकी जो व्याख्या होगी वहाँ से आपके लिए प्रश्न बन जाए। तो इसी कोशिश में दोस्तों कल यहाँ पर पेपर सोल्व की क्लास आएगी। 2 पेपर सोल्व कराने की हमारी पूरी कोशिश है, नहीं तो हम 2.5 पेपर या फिर 3 पेपर भी कल सोल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास और तत्सम तद्भव शब्द डिस्कस करने वाले हैं। पिछली 2 क्लासेस में वर्ण उच्चारण और भाषा हमने पढ़ा था, शुद्ध शब्द हमने पढ़े थे 200 महत्वपूर्ण, और आज तत्सम तद्भव शब्द पढ़ेंगे 100 सबसे इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और पूछा है कि कपित का तद्भव होगा। तो देखिए दोस्तों, कपित एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, कैथा। यह बिल्कुल सही है। और कपूर की बात करें दोस्तों तो कपूर नहीं होता है, कर्पूर होता है। सुना होगा ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कर्पूर होता है, कर्पूर। तो ऐसा लिखा जाता है, काफी बार पूछा गया है। और खजूर नहीं होता है, आप देख सकते हैं खजूर होता है, ठीक है। तो रा की मात्रा जा के ऊपर आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गया है और हमें टोटल यहाँ पे आपको लगभग जो 100 क्वेश्चन है यानी 100 तत्सम तद्भव शब्द है वो आपको डिस्कस करवाने हैं। तो दूसरा है यहाँ पे देखिए कि आमलक, क्या यहाँ पे देखिए एक तरफ तत्सम है दूसरी तरफ तद्भव है। आमलक आम होता है, तीसरा का कास का खांसी होता है, चौथे करपट का कपड़ा होता है, 5वें क्वाथ का काढ़ा होता है और 6 कदली का केला होता है। तो आपको यहाँ पर यह देखना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं 2, 3, 4 या 5 करके। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें 2 का, तो आमलक का आम नहीं होगा, आमलक का होता है यहाँ पर आंवला। तो देखिए दोस्तों, आमलक का मतलब होता है आंवला और आम का मतलब होता है आम्र। कास का मतलब खांसी, बिल्कुल सही है। करपट कपड़ा ही होता है और क्वाथ की बात करें यह काढ़ा ही होता है, आपको ध्यान रख लेना है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, बार बार पूछा जाता है कदली फल यानी केला, क्वाथ का मतलब काढ़ा हो गया है। करपट, देखिए करपट की बात करें कपड़ा, कास का खांसी और आमलक का मतलब हो गया यहाँ पर आंवला और आम यानी आम्र। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर हो गया जैसे आमलक की बात करें आंवला होता है यानी आमलक तत्सम रूप है और आम्र तत्सम रूप है। तो यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। 7वां है आम्लका, इमली, अशीति, असी, अंगरक्षक, अंगरखा, कुंजिका, चाबी, निम्बक, इलायची और कुंभकार यहाँ पर कुम्हार। तो यहाँ पर कौन सा वाला जो है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12 कौन से यहाँ पे सुमेलित सही नहीं है। किसी में आपको 2 मिल सकते हैं, किसी में 3 मिल सकते हैं, आपको चूज करके पता करना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें जो आपको आमलका दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं होता है। देखिए इमली होता है, वो होता है अम्लिका। क्या होता है? अम्लिका। तो अम्लिका यहाँ पे सही है। अशीति, 80 यहाँ पर बिल्कुल सही है, अशीति यानी 80। अंगरक्षक, अंगरखा बिल्कुल सही है। कुंजिका, चाबी, यह भी सही है। लिम्बक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो निम्बक है ना, इलायची नहीं होता है। देखिए इलायची बार बार एग्जाम में आता है और इलायची का मतलब क्या होता है जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक यहाँ पे कुंभकार की बात करें तो कुम्हार यहाँ पे सही होता है। और इलायची की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर एला। एला का इलायची होता है यानी एला तत्सम है, इलायची यहाँ पर तद्भव है। तत्सम का मतलब शुद्ध शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और तद्भव का मतलब ये होता है जो अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलेंगे, अगला है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए कंक, कंघी, कज्जल, काजल, कोष्ठ, लकड़ी, कुछी, कोख, आद्रा, अदरक और कपास की बात करें, कपास की बात करेंगे, यहां पे लिखा है कपास।
तो कौन सा यहाँ पर तत्सम तद्भव का जो मेल है ये सुमेलित नहीं है। पहली लाइन यहाँ पर जो है वो तत्सम वाली है, दूसरी लाइन यहाँ पे तद्भव वाली है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो क्या आपको मिलने वाला है? तो देखिए दोस्तों, कंक नहीं, अगर बात करें कंघी की ना तो कंक नहीं होगा, यहां पर होता है कंकती। क्या होता है? कंकती। पूरा नाम है कंकती, ध्यान रख लेना है, कंकती, कंकती, कंघी। अब कज्जल, काजल, बिल्कुल दोस्तों कज्जल ही लिखा जाता है, काजल गलत होता है, कज्जल। क्या होता है? कज्जल। तो आज से उच्चारण भी आपको कज्जल ही करना है, काजल नहीं लगाना है, हमेशा कज्जल लगाना है। कोष्ठ, लकड़ी, तो क्या ये सही होगा? तो गलत दोस्तों, क्योंकि कोष्ठ नहीं है, यहाँ पर जो लकड़ी होता है ना वो काष्ठ कह सकते हैं, या फिर इसे लकड़ी को हम लगुड़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कोष्ठ का मतलब कमरा हो गया है, और लकड़ी की बात करें तो लगुड़ हो गया है। लगुड़ ध्यान रखना काफी अलग है, इसलिए पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है। लगुड़, लकड़ी, कोष्ठ, कमरा, कोष्ठ, कमरा। अगला है यहाँ पे देखिए कुक्षी, कोख, यह सही है। आद्रा और अदरक, देखिए आद्रा, अदरक, क्या ये सही है? तो देखिए यह भी गलत है, और गलत क्यों है अगर आप यहां पे देखोगे तो वो होता है आद्रक। क्या होता है? आद्रक। कपास की बात करें तो कपास। तो यहां पर दोस्तों ये है, और अब बात करते हैं 19, 20, 21, 22 और 23 तत्सम तद्भव में कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? श्रृंखला की बात करें सीरीज, पायस की बात करें खीर, हरिण का हिरण, हस्त का हाथ और सारथी का सारथी, स्नायु का स्नान। तो कौन कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर गलत है, यानी ये जो वर्ग है तत्सम तद्भव का, ये कौन सा गलत है? तो देखिए सबसे पहले है श्रृंखला सीरीज। तो श्रृंखला सीरीज गलत है, सीरीज नहीं, सीरीज तो इंग्लिश शब्द हो गया ना। श्रृंखला की बात करें तो शांकल होता है। क्या होता है? सांकल। पायस खीर, देखिए पायस खीर यह भी गलत होता है। खीर का जो शुद्ध शब्द है वो होता है क्षीर। क्या होता है? क्षीर। क्षीर संस्कृत में कहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्षीर यहाँ पे बिल्कुल सही है। हिरण नहीं बोला जाता है, हरिण बोला जाता है, यह बिल्कुल सही है, यानी हरिण तत्सम हो गया, हिरण तद्भव हो गया। हस्त और हाथ, यह बिल्कुल सही है। सारथी, सारथी, यह भी सही है। और स्नायु स्नान की बात करें तो यह भी दोस्तों गलत है। स्नायु स्नान, देखिए स्नायु की बात करें तो नस होता है, देखिए नस, नस, स्नायु का मतलब नस। तो यहाँ पर ये हो गया है। और अब चलते हैं अगले यहाँ पर 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्तोक, थोड़ा, स्नेह, नेह, स्पर्श, पारस, वृक, भैंस, लहसन, लहसुन और लज्जा की बात करें लाज। तो कौन सा यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें जो आपको स्तोक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आप देखोगे स्तोक का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा बिल्कुल सही होगा। जो वृक आपको दिखाई दे रहा है ये गलत है। वृक भैंस नहीं होता है, वृक का मतलब होता है यहाँ पर भेड़िया। क्या होता है? भेड़िया। स्नेह का ने सही है, स्पर्श का पारस, लहसन गलत है। फिर देखिए लहसन नहीं होता है, आप देखोगे लहसुन होता है। क्या होता है? लहसुन। तो तत्सम शब्द होता है लहसुन, लहसुन नहीं, लहसन नहीं, केवल लहसुन। और बाकी लाज, लज्जा, यह भी सही है। अगला है 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो तत्सम तद्भव है और आपको यहाँ पे पूछा है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रहर की बात करें पहर, श्वशुर की बात करें ससुर, साटी की बात करें तो जो, और श्वशुरु की बात करें तो सांस, और श्याल की बात करें तो साला, और सलाका हो गया सलाई। तो क्वेश्चन 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रहर का पहर, यह सही है। श्वशुर का ससुर, तो यह भी सही है। साटी की बात करें जो नहीं होता है दोस्तों, जो का जो होता है ना वो यव होता है। क्या होता है? यव, यव। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए ना साटी का, तो साटी या साटिका कहे उसका मतलब होता है साड़ी। क्या होता है? साड़ी। और श्वशुरु की बात करें तो सांस, तो क्या श्वशुरु का मतलब सांस होगा? तो नहीं दोस्तों, श्वशुरु का मतलब होता है यहाँ पर सास, सास होता है, सास, सांस नहीं, सास। और शाल की बात करें तो शाला बिल्कुल सही है, यानी शाला सही है। और बाकी आप देखोगे यहाँ पे सलाका की बात करें तो यहाँ पर ये सही है। तो देखिए दोस्तों एक बार दोबारा देख लीजिए अगर आपको थोड़ा रिविजन करना है जो थोड़ा अलग है। साटी की बात करें साड़ी, श्वशुरु की बात करें सास, और सांस की बात करें तो श्वास होता है। अगले पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41 और 42। लंग का लंगड़ा, यानी लंग तत्सम है, लंगड़ा तद्भव है। लवंग का लौंग, नारिकेल का नारियल, वधु का बहू, भालुक का भालू, और दधिशात का मक्खन। तो यहाँ पर कौन सा वाला है जो सही नहीं है, या फिर कितने हैं जो सही नहीं है?
तो देखिए सबसे पहले लंग और लंगड़ा, यह बिल्कुल सही है। लंग और लंगड़ा यह सही है। लवंग की बात करें लौंग, तो यह भी सही है। नारिकेल दोस्तों यह बार बार आता है एग्जाम में, नारिकेल शुद्ध शब्द है, नारिकेल तत्सम शब्द है, नारियल मत लिख लेना, नारिकेल ही होता है, नारिकेल ही होता है। और यहीं पर वधु की बात करें तो बहु सही है। भालुक, देखिए यहां पर गलत हो गया थोड़ा, भालुक, देखिए भालुक नहीं होगा, ये होगा भल्लुक, देखिए भल्लुक होगा। और ददिशात की बात करें, जो मक्खन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये गलत है। मक्खन का मतलब तो देखिए यहां पर आप देखोगे मरक्षण होता है, क्या होता है, मरक्षण, मरक्षण, तो मरक्षण यहां पर होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो 37, 38, 39, 40, 41 और 42 हो गया है। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 43, 44, 45, 46, 47 और 48। देखिए ओष्ठ, होंठ, शगुन, सगुन, सुवर का सुंगर, अशोक का वह, छार का राख और रक्षण का रखना। तो कौन सा यहां पर तद्भव तत्सम यानी तत्सम तद्भव वाला है जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले ओष्ठ ओंठ, यह बिल्कुल सही है, 100% सही है। शगुन का सगुन, क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे तो यह गलत है, और गलत क्यों है? यह होता है शकुन। क्या होता है? शकुन, शकुन शुद्ध होता है, ठीक है, सगुन नहीं, शकुन। सुअर की बात करें शुंगर, तो यह भी गलत होगा। और गलत क्यों होगा आप यहां पे देखोगे, ये शुकर होता है, शुकर, क्या नाम है? शुकर, शुकर, ठीक है। बाकी अशोक का वह सही है, छार का राग सही है, रक्षण का रखना भी सही है। 49, 50, 51, 52 से लेकर 54 तक। अग्निष्टिका अंगीठी, अंग्रपोछा अंगोछा, औंस का औश, अंडी का एड़ी, भ्रमर का भौरा, भगिने का भांजा। तो यहां पर कौन सा होगा? अग्निष्ठिका, देखिए अंगीठी का, ये अंगीठी बार बार एग्जाम में आता है, यूकेपीएससी वाला प्रश्न है ये अंगीठी वाला। अंगीठी का होता अग्निष्ठिका, यह बिल्कुल सही है। अंगीठी अशुद्ध है यानी तद्भव है, अग्निष्ठिका सही है, तत्सम है। अंग प्रोछा अंगोछा, औंस का औंस, यहां पर थोड़ा गलत हो गया। देखिए यहां पर आप औंस और औंस की बात करें तो यहां पर क्या गलत है? औषाय होता है औष का, क्या होता है? औषाय, क्या होगा? औषाय। अंडी का एड़ी सही है, भ्रमर का भौरा भी सही है, और भागिने भांजा को कहते हैं। क्वेश्चन 55, 56, 57, 58, 59 और 60। देखिए यहां पर उपल का ओला, यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, उपल वाला। उपल का ओला, मातृश्वसा की बात करें मौसी, विनती की विनती, वर्तक का बर्तन, वीर्द का बड़ाई, स्थाली का स्थल। 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो यहां पर एक चीज देखिए, उपल का ओला यह सही है, मातृशुषा का मौसी यह भी सही है, बिनती, बिनती विनती यह भी सही है। वर्तक की बात करें तो यह गलत हो गया है, बर्तन नहीं होगा। देखिए अगर वर्तक की बात करें तो यह बतख होता है, क्या होता है? बतख, वर्तक का बतख, वीर्द का बढ़ई। और स्थाली की बात करें तो स्थल नहीं होगा, स्थाली का मतलब होगा यहां पर थाली। तो यहां पर यह हो गया है। और अब चलते हैं अगले पे, 61, 62, 63, 64, 65, 66। स्कंद गंध, सन्यासी सन्यासी, बरकर या वर्कर बकरा, रौप्य का रुपया, वर्तिका का रस्सी, वातुल का बावला। तो यहां पर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये शुद्ध अशुद्ध शब्द में बार बार आता है सन्यासी, सन्यासी को ऐसे नहीं लिखते हैं। और यहां पर जो आपको स्कंद और गंध दिखाई दे रहा है ना, स्कंद का मतलब कंधा होता है, ये भी ध्यान रख लेना, स्कंद का मतलब कंधा। और सन्यासी की बात करें तो सन्यासी को ऐसा लिखा जाता है, आप यहां पे देख रहे होंगे, एक अंक की बिंदु आती है, और यहीं पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बरकर बकरा सही है, रौप्य रुपया को कहते हैं। वर्तिका थोड़ा गलत है, वर्तिका का मतलब आप देखोगे ये होता है बत्ती, ठीक है। और यहीं पर बात करें वातुल का बावला, यह भी सही है। 67, 68, 69, 70, 71, 72। शुक का सुवा, हरितकी का हरड़, मातुल का मामी, मरकटी का मकड़ी, लघुक का हल्का, वक का बगुला। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको देखे चलना है, कौन सा कब एग्जाम में पूछा जाए जरूरी नहीं है, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर सुख की बात करें तो सुआ सही है, हरित की हरड़ भी सही है। मातुल की बात करें तो यह गलत हो जाएगा। देखिए मातुल की बात करें तो मामा होगा, ना कि मामी। मरकटी का मकड़ी, लघुक का हल्का, और वक की बात करें तो बगुला ही होगा। 73, 74 से देखिए 78 तक। शुंड का सूंड, हंडी का हांडी, मधुक का शहद, मकर का मगर, बिभितिक का बहेड़ा, और रिछ की बात करें तो रीछ। तो शुंड की बात करें तो सूंड, यहां पर यह सही है। हंडी की बात करें हांडी, यह भी सही है। मधुक की बात करें तो यह शहद आ गया है।
तो देखिए यहाँ पर गलत है 75वां वाला, और यहाँ पर आप देखोगे 75 का, तो मधुक का होता है महुआ। क्या होता है? महुआ। मकर का मगर, विभूति का बहेड़ा, और रीछ का रीछ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 79 से लेकर 84 तक देखिए, घट का घड़ा, चतुर का चतुर, चित्रक का चित्र, धृत का घी, चड़क का चना, दधी का दही। तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए घट का घड़ा सही है, चतुर का चतुर यह गलत हो गया है। देखिए चतुर का चतुर नहीं होगा, यहां पर होगा चतुर, या यहां पर अगर चतुर या चतवाल की बात करें तो चबूतरा होता है। क्या होता है? चबूतरा। चित्रक का चित्र, तो यह गलत है। चित्रक का मतलब होता है चीता। क्या होता है? चीता। चित्रक कहते हैं चीता को। चीता का तत्सम शब्द है यहाँ पर चित्रक। धृत का, यहाँ पर धृत लिख दिया यहाँ पे दोस्तों, ये घृत होना चाहिए, सॉरी। घृत का होता है घी, और चणक का यहाँ पे चना की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं घृत यानी घी, और चणक की बात करें चना, दधी की बात करें तो दही। 85 से लेकर 90 तक, निम्ब का नीम, प्रश्वेद का पसीना, प्रश्वेद वाला पूछा जा चुका है अभी यूकेएसएससी के एग्जाम में। पर्यंक का पतंग, नकुल का नेवला, परपटा का पराठा, परपट का पलंग। तो यहाँ पर देखिए 85 से लेकर 90 तक, तो देखिए सबसे पहले 85 नीम, ये बिल्कुल सही है। निम्ब तत्सम होता है, नीम तद्भव होता है। प्रश्वेद पसीना, यह बिल्कुल सही है। पर्यंक का पतंग, यह गलत हो गया भाई साहब। देखिए पतंग का मतलब यहां पर होगा, देखोगे आप, वो होता है पलंग। पर्यंक का पलंग, पर्यंक कहते हैं पलंग को। नकुल का नेवला, परपटा का पराठा, परपट की बात करें तो यहां पर आप देखोगे पलंग नहीं होगा, पापड़ होगा। तो यहाँ पर आपने देखा जो पलंग है ना, तो पलंग तो पर्यंक का होता है, पलंग इसका होता है। और परपट की बात करें तो कभी कभी पराठा भी लिख लेते हैं, लेकिन दोनों का लगभग थोड़ा सेम है, थोड़ा सा अंतर है, कभी सेम भी लिखा जाता है कभी कभी। अब है 91 से लेकर यहाँ पे 96 तक। देखिए यहाँ पे पूछा है अक्षवाट अखाड़ा, अंगुली का अंगुली, अंगुली बार बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। खरपट का खप्पर, अंगुष्ठ का अंगूठा, इच्छू का ऐसा, उष्ट का ऊंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? और देखिए आप, तो यहां पर तत्सम तद्भव की बात करें तो अक्षवाट का अखाड़ा सही है, बिल्कुल सही है। अंगुली ऐसा लिखते हैं, यह भी सही है, अंगुली अंगुली। खरपट खप्पर यह सही है, अंगुष्ठ अंगूठा। इच्छू का ऐसा, देखिए ये गलत हो गया, इच्छू ऐसा वाला। इच्छू ऐसा की बात करें तो यहां पर आप देखोगे इच्छू का मतलब होता है एक, इच्छू का मतलब होता है एक। उष्ट का ऊंट सही है। और इदृश्य की बात करें तो उसका मतलब होता है ऐसा। इदृश्य का मतलब इदृश्य, देखिए इदृश्य, दृश्य, दृश्य, दृश्य का मतलब होता है ऐसा। तो यहां पर इक्षु का मतलब ईक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 से लेकर 100 तक, और लास्ट है देखिए अक्षवाट का अखरोट। यह यूकेपीएससी का प्रश्न है, पूछा था कि अखरोट का यहां पे तत्सम क्या होगा। तो देखिए यहां पर अक्षवाट का अखरोट, स्फोट का फोड़ा, प्रथिल का पहला, और उद्खल की बात करें, उद्खल की बात करें तो ओखल। तो ओखल या ओखली बात वही है। तो यहां पर अगर देखोगे तो 97 वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना अखरोट वाला, यह गलत है, यह होता है अक्षोट। क्या होता है? अक्षोट, अक्षोट। और अक्षवाट अभी आपने पीछे देखा था, वो क्या था? अखाड़ा था। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही है। और कल हमारी कोशिश है आपके लिए यहाँ पर जो पेपर सोल्व है उसको आपको करवाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना ही है, मिलते फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।